पीसी बिल्ड इंडस्ट्री में इंटेल वर्सेस एएमडी होता है, गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री में एक्सबॉक्स वर्सेस प्लेस्टेशन होता है, वैसे ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल वर्सेस सैमसंग होता है। और जब भी इनके दो फ्लैगशिप फोन आते हैं ना, एप्पल फैन बॉयज की अपनी कैटेगरी है, सैमसंग फैन बॉयज की अपनी कैटेगरी है, और कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो दोनों में कंफ्यूज है ले कौन सा, तो उसी का कंपैरिजन फाइनली लेके आगे हैं। वैसे 16 प्रो का डेडिकेटेड रिव्यू है हमारे चैनल पे, S25 अल्ट्रा का भी डेडिकेटेड रिव्यू है, एंड आईफोन हमेशा पहले लॉन्च होते हैं करंट जनरेशन के सैमसंग कंपैरिजन में। और जब मैंने इसका रिव्यू किया था ना, मेरे माइंड में आया था कि 24 अल्ट्रा से कंपेयर कर देता हूं, फिर मुझे लगा नहीं यार, फिर सैमसंग को अपना मौका देना चाहिए। नया स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, नई चीजों के साथ करेंगे, एकदम बिल्कुल नेक टू नेक हो ना, पर इन्होंने क्या बढ़िया एकदम अपग्रेड लॉन्च करा है। आप समझ गए होंगे अगर आपने इसकी वीडियो देखी है मेरे चैनल पे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करंट जनरेशन के दोनों फ्लैगशिप फोन्स हैं, कहां पे अच्छे हैं, कहां पे बुरे हैं, कहां पे सैमसंग ने बाजी मार ली, कहां पे आईफोन ने, एंड कंक्लूजन तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा फोन है। अगर आप कंफ्यूज हो और जेब में 1.25 लाख 1.5 लाख की पत्ती लेके बैठे हो, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग से। आईफोन 16 प्रो के अंदर हमारे को 16 प्रो एंड प्रो मैक्स दो मिलते हैं, साइज का डिफरेंस है, लेकिन स्पेक्स वाइज कैमरा वाइज बिल्कुल सेम है। बैटरी का डिफरेंस आता है, ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा तो बैटरी बड़ी डलेगी। वहीं पे जो S25 अल्ट्रा इसका जो छोटा वर्जन है 25 या 25 प्लस, वो अलग होते हैं, भले चिपसेट सेम हो लेकिन कैमरा में और भी चीजों में यहाँ पे S25 अल्ट्रा एक ही है। एंड इन दोनों फोन्स की जो स्टार्टिंग है वो 1,10,000, 20,000, 30,000 से हो जाती है बेस वेरिएंट की, और सारे प्राइसिंग एंड वेरिएंट स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे होंगे, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। और डिजाइन के मामले में दोनों की सेम अप्रोच चल रही है। आप S22 अल्ट्रा से उठा लो S25 अल्ट्रा तक, और वहीं पे iPhone 11 प्रो से लेके 16 प्रो तक उठा लो, यहाँ पे सेम ही डिजाइन पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाँ, S25 अल्ट्रा में इन्होंने कर्व्ड कर दिए हैं, जिस पहले बॉक्सी होते थे, बट इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि कवर लगाते थे महंगे फोन पे तो बराबर ही हो जाता है, इतना कुछ ज्यादा कोई ऐसा हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है। एंड आईफोन में इन्होंने एक्स्ट्रा एक कैमरा वाला बटन दे दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन से फोन चलाया है एक बार भी यूज नहीं करा, यूजलेस। और इतना महंगा फोन यूज करो, कवर के साथ यूज करता हूं तो कवर के साथ लगा के तो ये कैमरा शटर बटन तो बिल्कुल ही ढंग से यूज नहीं होता, बड़ा गहराई में दबाना पड़ता है। ये कैमरा शटर बटन नहीं, कैमरा शिट बटन है। अब सैमसंग के पास भी एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है S Pen। अब 24 अल्ट्रा तक तो S Pen भाई बहुत बढ़िया था, आराम से जादू की छड़ी की तरह जेस्चर वेस्चर चल रहे थे। इन्होंने 25 अल्ट्रा में ब्लूटूथ ही हटा दिया, मतलब सिर्फ S Pen को लिखने के लिए आप यूज कर सकते हो, है तो डाउनग्रेड, लेकिन अगर 16 प्रो से कंपेयर कर ही रहे हैं, S Pen फिर भी बहुत ज्यादा काम की चीज है, यूज में आता है कभी कभी, ये बिल्कुल भी नहीं आता। एंड इन हैंड फील दोनों फोन की अच्छी है, प्रीमियम फील होते हैं। यहाँ पे बढ़िया टाइटेनियम वाला फ्रेम मिलता है, ग्लास बैक मिलती है, कैमरा मॉड्यूल ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग हैं। सैमसंग के पास ज्यादा गोले हैं, आईफोन के पास थोड़े कम गोले हैं, लेकिन आईफोन के पास एक गोला एक्स्ट्रा है, वो है लाइडार सेंसर, जिसके बारे में 12 प्रो सीरीज में लोगों ने भर भर के बात करी थी, उसके बाद में उसको भूल सा गए। बट ये भाई बहुत काम का सेंसर है, क्योंकि ये डेप्थ पहचान लेता है, तो आपको अगर मेजरमेंट करनी हो या फिर AR वाले गेम्स खेलने हो, उसके अंदर ये बहुत सही काम करता है एंड बहुत एक्यूरेट काम करता है कंपेयर टू एनी अदर डिवाइस। यहाँ पे भाई देखो क्रेडिट तो देना बनता है। देन आते हैं सिम स्लॉट। S25 अल्ट्रा 2 फिजिकल सिम को सपोर्ट करता है, प्लस ई सिम को भी सपोर्ट करता है, लेकिन आईफोन सिंगल फिजिकल सिम एंड दूसरा ई सिम। और दोनों के ही टाइप सी पोर्ट फास्ट स्पीड वाले हैं, यानी कि 10 Gbps बैंडविड्थ है इनकी, आराम से फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है। डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन सैमसंग का फोन डिस्प्ले आउटपुट में ज्यादा बेटर है, बिकॉज ये सैमसंग डेक्स को सपोर्ट करता है। किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर या टीवी पे कनेक्ट करोगे, पूरा एकदम पीसीवीसी वाला मामला मिल जाता है आपको, मल्टीपल विंडोज ये सब चीजें चलानी हो, और यहाँ पे कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन सिर्फ मिरर होता है। इनको भी अपना एक ऐसा UI बनाना चाहिए जो बड़ी स्क्रीन के लिए डिफरेंट हो। तुम्हारा क्या मानना है, कमेंट करके बताओ। और दोनों ही IP68 रेटेड है, पानी वानी के छींटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पानी में भीग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन 6 मीटर्स 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है, एंड सैमसंग 1.5 मीटर 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है। वैसे मैं कहता हूं पानी के अंदर ना लेके जाना, क्योंकि S23 अल्ट्रा मेरे स्टूडियो में कोई यूज कर रहा है, उनका थोड़ा बहुत ही पानी ऐसे ना छींटे वीटे लग गए भाई, कैमरा के अंदर पानी वानी आ गया था फुल ऑन। मेरा तो मानना पानी से दूर रखो, बस एक पीस ऑफ माइंड और सेफ्टी है जो आपको मिलती है। स्पीकर्स के मामले में S25 अल्ट्रा ज्यादा बेटर है, ज्यादा क्रिस्प है, ज्यादा लाउड है, एंड बेस भी फील होती है। आईफोन के थोड़े फीके हो जाते हैं आगे। और दोनों ही डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो एक्सटर्नली कोई हेडफोन या कोई स्पीकर पे लगा के अगर आप अपना कंटेंट देख रहे हो, तो दोनों डिवाइस फुल आउटपुट आपको देंगे। एंड हैप्टिक्स के मामले में भी दोनों में प्रीमियम वाली मोटर लगी हुई है, लेकिन आईफोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील होता है सैमसंग से। बट इसके अंदर एक ग्लिच है जो आज से नहीं कई सालों चलता रहा है। मैंने आईफोन 4 खरीदा था, उसके अंदर भी था। अगर आप आईफोन यूजर हो, इससे आप रिलेट कर पाओगे। आप व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज भेज रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, जैसे दूसरे बंदे का मैसेज आता कुछ है, अचानक से इसकी कीबोर्ड की खटखट लाउड हो जाती है, और फिर वो खटखट लाउड ही रहती है। होता है ना ऐसा, वो आज तक ये फिक्स नहीं कर पाए, पता नहीं क्या ग्लिच है। देन आ जाती है डिस्प्ले। मेरे पास तो 16 प्रो है, तो ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा छोटा है, लेकिन डिस्प्ले स्पेक सेम है 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो की। एंड डिस्प्ले की जितनी भी टेक्निकलिटीज है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी। मैं बिल्कुल हल्की और आसान भाषा में बता देता हूं। देखो दोनों की डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, दोनों की अपनी अपनी प्रोटेक्शन है। आईफोन की सिरामिक शील्ड, S25 अल्ट्रा का गोरिल्ला आर्मर, तो दोनों एकदम सिक्योर भी है। एक चीज में S25 अल्ट्रा बेटर है, इसके ऊपर एक कोटिंग है
जो आपको रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं दिखाती आउटडोर में, लेकिन वो एक कोटिंग है, वो टाइमली वियर ऑफ हो जाएगी। जैसे S24 अल्ट्रा के यूजर्स को भी फील हुआ, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था। लेकिन ये कोटिंग इतनी काम की भी नहीं रहती, इतने महंगे फोन को बिना टेम्पर्ड के तो आप चलाओगे नहीं, तो टेम्पर्ड लगाओगे वो फिर रिफ्लेक्शन आ जाती है। और अगर आप सैमसंग का गार्ड बाय करते हो, वो काफी महंगा है, वो एंटी रिफ्लेक्टिव के साथ काम करता है एंड वो एक सिंपल गार्ड है, ग्लास नहीं है, तो वो प्रोटेक्शन इतनी नहीं दे पाता। तो मतलब काम की है भी या नहीं भी, आप बताना इतना महंगा फोन बिना टेम्पर्ड के चलाने वाले हो या नहीं चलाने वाले हो। एक टेक्निकल डिफरेंस है, आईफोन में 10 बिट डिस्प्ले है और S25 अल्ट्रा में 8 बिट डिस्प्ले है। देखो ऐसा तो इसका कोई कंटेंट नहीं है कि हाँ 10 बिट में आप कंटेंट कंज्यूम करने वाले हो, बट वही है, इतना महंगा फोन है तो 10 बिट देते तो क्या ही जा रहा था। बट आम यूजर के लिए कोई काम की चीज नहीं है ये। अब ब्राइटनेस के मामले में S25 अल्ट्रा अप टू 2600 निट्स तक जा सकता है, जो कि पूरी स्क्रीन की ब्राइटनेस नहीं होती है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, कोई छोटे से एरिया में जाती है हर फोन में। नॉर्मली अगर आप महंगे से महंगा फ्लैगशिप फोन ले रहे हो ना, तो 800-900 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, जो आपको बहुत ब्राइट लगती है एंड उससे ऊपर होगी भी ना तो आप चला भी नहीं पाओगे फोन। आउटडोर में मैं देख रहा था S25 अल्ट्रा ज्यादा बेटर फील हो रहा था, ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था कंपेयर टू 16 प्रो। बट ऐसा नहीं 16 प्रो में कुछ दिक्कत आ रही थी, मतलब है दोनों ही अच्छे। देन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कोस्टा रिका चला, HDR में एकदम फुल ब्राइटनेस पुश हो जाती है, तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा बेटर फील हो रहा था 16 प्रो के कंपैरिजन में। और एक चीज मैंने नोटिस करी, आईफोन में थोड़े वार्म साइड है कलर्स, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम हमने देखी नेटफ्लिक्स पे, S25 अल्ट्रा थोड़ा कूलर साइड रहता है। ऐसा नहीं है कुछ अच्छा है बुरा है, दोनों की अपनी अपनी टोन है। मेरे को आईफोन की टोन थोड़ी बेटर लग रही थी स्पाइडरमैन नो वे होम में कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। देन आती है टेक्निकलिटी, स्क्रीन पे आ रही होंगी, चेक कर लेना, दोनों का अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर है, दोनों की अपनी बढ़िया फ्लैगशिप रैम है, दोनों की अपनी स्टोरेज है और सारे मेजर सेंसर्स हमारे को मिल जाते हैं। आईफोन फेस अनलॉक के मामले में बेटर है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड सेंसर मिलता है, जो किसी भी लाइटिंग कंडीशन, इवन अंधेरे तक में आप अपना फोन अनलॉक कर सकते हो। वहीं पे सैमसंग के अंदर हमारे को हाइपरसोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो आईफोन में नहीं मिलता, तो दोनों अपनी अपनी जगह बढ़िया है। अब आ जाती है परफॉर्मेंस की बात। अब बेंचमार्क के नंबर को अगर मैं कंपेयर करूं, उसका भाई देखोगे तुक नहीं बैठता, क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, दोनों के अंदर टेक्निकली ऐप चलने का तरीका अलग है, इवन रैम मैनेजमेंट अलग अलग है। भाई सैमसंग के अंदर अगर 12 GB रैम है, तो दैट डजंट मीन कि ये ज्यादा बेटर गेमिंग करवा देगा, ये 8 GB रैम में बढ़िया करवा देता है। तो यहाँ पे हम ना कंपेयर कर ही नहीं सकते, कहीं पे सैमसंग अच्छे नंबर निकाल देगा, कहीं पे आईफोन अच्छे नंबर निकाल देगा। वैसे हमने दोनों को रिव्यू कर रखा है, अगर आपको बेंचमार्क के नंबर ही देखना है तो आप उन वीडियो से देख लेना। और परफॉर्मेंस देखने के लिए दोनों फोन्स के अंदर हमने एक बहुत काफी बड़ी 4K 60 FPS की अपनी वीडियो डाली, उसके ऊपर गॉसियन ब्लर की एक लेयर डाल दी एंड एक्सपोर्ट करके देखा। यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर S25 अल्ट्रा 50% तक पहुंच गया था। ऑब्वियसली बहुत लंबी थी तो हम इतना वेट नहीं कर पाए एंड आईफोन काफी पीछे रह गया था। बट यस, ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है, डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे भी वेरी कर सकती है एंड किस टाइप की एडिटिंग आप करते हो उस पे भी वेरी कर सकते हैं। बट ये हमारा एक टेस्ट था, हमने सोचा चलो करके देख लेते हैं। और वैसे तो दोनों ही फोन्स फ्लैगशिप है, यानी कि गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे BGMI देख लो, S25 अल्ट्रा में 90 FPS तक जाता है, अभी 120 FPS का अपडेट नहीं आया, बट 16 प्रो में 120 FPS तक खेल सकते हो। सिमिलरली आईफोन 16 प्रो सीरीज में आप सारे गेम्स हाईएस्ट FPS पे खेल सकते हो। गेंशिन इंपैक्ट 120 FPS तक जाता है, जहां कि एंड्रॉइड में 60 FPS ही है। COD वॉरज़ोन है, वो दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस देता है। COD मोबाइल के अंदर भी सेम 120 FPS आ जाते हैं। ग्रिड लेजेंड्स में आपको 60 FPS मिल जाते हैं 16 प्रो के अंदर, जबकि एंड्रॉइड में 40-30 FPS ही, एंड विदरिंग वेव्स पे 60 FPS पे आप खेल सकते हो। ये सारे ऑफिशियल गेम्स हैं जो हमारे को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से मिल जाते हैं। एंड गेमिंग की बात चली रही है, भाई एंड्रॉइड किंग है इम्यूलेशन गेमिंग का, ज्यादा से ज्यादा इम्यूलेटर्स हमारे को एंड्रॉइड पे मिलते हैं। आईफोन पे इतना ज्यादा मामला है नहीं, हो जाता है, करना पड़ता है जुगाड़बाजी, लेकिन वही है ना, ज्यादा कंपैटिबिलिटी एंड्रॉइड की है। इवन यू कैन आल्सो प्ले विंडोज गेम्स ऑन एंड्रॉइड। S25 अल्ट्रा पे तो 8 एलीट है, तो परफॉर्मेंस और बेटर निकाल सकते हो। हमने अपनी वीडियो में भी दिखाया था, हमने GTA 5 चलाया था इस फोन के अंदर, भले लैग्स एंड स्टटर मिल रहे थे, लेकिन वो फ्यूचर में जो इम्यूलेटर्स है और ऑप्टिमाइज होते हैं, तो यहाँ पे तो एज हमारा सैमसंग ले जाता है। लेकिन अगर ऑफिशियल गेमिंग की बात करें, जो हमारे को ऐप स्टोर, प्ले स्टोर मिलते हैं, उसमें एप्पल किंग है। देखो, तो 120 FPS ज्यादा गेम में मिल रहा है, प्लस रेजिडेंट इविल, असासिन्स क्रीड, ऐसे AAA टाइटल्स आईफोन पे आते हैं। वैसे सुनने में आ रहा है इन पे भी आने वाले हैं, फिर बिड़वाएंगे इनको, देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। OS अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में दोनों ही शहंशाह हैं। 6 से 7 साल के मेजर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आईफोन भी देता है, सिमिलरली 7 इयर्स के मेजर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स सैमसंग पे भी मिलते हैं, इसलिए इनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर आप 2-3 साल फोन को यूज भी कर लो, तब भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपके डिवाइस पे मिलेगा। लेकिन इस मामले में ना आईफोन में थोड़ा सा चक्कर है, जितने भी पुराने एप्पल डिवाइसेज है ना, उस पे जो लेटेस्ट iOS वर्जन आता है, भाई फोन की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है। एंड वहीं पे सैमसंग की बात करते हैं, ये मक्खन ही परफॉर्म करता है। इस मामले में आपका अगर कोई ओपिनियन है ना, अगर आईफोन यूजर हो या फिर सैमसंग यूजर हो, मेरे को बताना जरूर। अब ये सारी टेक्निकल चीजें अगर कोने में रखें, आपको सबसे ज्यादा चलाना क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे चीजें हो जाती है बहुत कैची, एंड यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं 3 बार आईफोन से वापस सैमसंग S सीरीज पे आ चुका हूं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो स्मूथ है दोनों की UI, एप्लीकेशंस वगैरह फास्ट खुल जाती है, कोई लैग स्टटर कुछ नहीं है। One UI 7 में तो उन्होंने अलग ही तहलका कर दिया भाई, एकदम स्मूथ मक्खन और एकदम मजा आ रहा है चलाने में। वैसे जिसके पास S सीरीज के पुराने फोन है, उनके पास भी अपडेट आएगी, तो टेंशन मत लो, मजे आप भी ले सकते हो। और अगर आपको कस्टमाइजेशन से बहुत प्यार, तो आईफोन तो भैया आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आइकन
तक तो अब मूव कर पाते हो, लेकिन सैमसंग में भाई साहब गुड लॉक मिलता है। उसके अंदर एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हो, एक एक एप्लीकेशन की एक एक इंच की कस्टमाइजेशन कर सकते हो, एक के ऊपर एक ऐप आप रख सकते हो। भाई इतनी कस्टमाइजेशन है ना उसके अंदर। आपको अपनी वॉल्यूम बार तक कस्टमाइज करनी है वो भी हो जाएगी। मतलब इसकी ना यूट्यूब पे डेडिकेटेड भर भर के वीडियोस हैं, एक बार आप वो भी देख लेना, पता लग जाएगा। और आईफोन में कस्टमाइजेशन के मामले में वो ये बस थोड़ा बहुत वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन एंड जो बेसिक है, मतलब वो एक सस्ते सस्ते कोई एंड्रॉइड के यूआई में कर लोगे, वो सब इसके अंदर होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। और यूज करने में भी एंड्रॉइड ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। मतलब मैं जेस्चर यूज करता हूं, ऑब्वियसली आईफोन में भी जेस्चर यूज होते हैं, एंड्रॉइड के जेस्चर ज्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं। इसका तो कभी वो साइड वाला भी काम नहीं करता, और समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग। और रिफ्रेश रेट के मामले में दोनों 120 हर्ट्ज हैं। आईफोन 120 पे कभी कभी शिफ्ट होता है, ज्यादातर ना 80 के आसपास रहता है, लेकिन S25 अल्ट्रा 120 तक चलता है। वो स्मूथनेस आपको मिलती है। ये बैटरी सेविंग के लिए फीचर, बट फील हुआ तो बता दिया मैंने। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसके लिए मैं S25 अल्ट्रा यूज करता हूं, कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। आईफोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, हर कॉल को बटन दबा के रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब बंदा बार बार ये नोटिस करे और सामने वाले को नोटिफिकेशन जाती है अलग, वो एक अलग सी फीलिंग देती है। देखो मेरे काम में बहुत यूज किया है, लोग इसको अच्छे के लिए भी यूज कर रहे हैं, बुरे के लिए भी यूज कर रहे हैं, बट अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज करते हो तो ये फीचर बहुत काम का है। एंड उसके अंदर सैमसंग विनर है। और भाई आईफोन में क्लिपबोर्ड क्यों नहीं है? इतने साल हो गए हैं, क्लिपबोर्ड इतना इंपॉर्टेंट फीचर। भाई मैं सैमसंग में क्लिपबोर्ड यूज करता हूं दबा के, बल्कि मेरे को जैसे एड्रेस शेयर करना होता है किसी के साथ, या कोई बैंक डिटेल शेयर करनी है, मैं उसको पिन करके रखता हूं, बस गया सीधा अपना भेज दिया। इसके अंदर है ही नहीं, और ये सबसे बड़ा डील ब्रेकर है मेरे लिए। तुम्हारे लिए है नहीं है तो कमेंट करके बताओ। और फिर ऐप क्लोनिंग है, जैसे मैं 3 से 4 व्हाट्सएप यूज करता हूं, वो सैमसंग में कर पाता हूं, बट आईफोन में देयर इज नो ऐप क्लोनिंग। भाई क्यों भाई? 2025 आ गया, अब तो दे दो। और जब आएंगे ना इसमें ये सारी क्लिपबोर्ड, क्लोनिंग और ये सारे अपडेट आएंगे, आईफोन यूजर्स भी लाइक ओहो नए फीचर आ गए, जैसे भी कस्टमाइजेशन आई थी, ये पूरा खुश हो जाते हैं। अब सर की तैयारी करो। और तो और हमारे को iOS में स्प्लिट स्क्रीन नहीं मिलता, जैसे एंड्रॉइड में हम एक साथ 2 एप्लीकेशन चला सकते हैं, आईफोन में कोई मतलब नहीं भाई साहब। और आईफोन में ऐप लॉक मिलता है हमारे को, जो कि सैमसंग में नहीं मिलता, लेकिन सैमसंग के अंदर एक सिक्योर फोल्डर मिलता है, इवन आप एप्स को हाइड भी कर सकते हो। और आईफोन में भाई सैटेलाइट SOS है, मतलब अगर आप पहाड़ पे हो जहां पे नेटवर्क नहीं है, तो ये इमरजेंसी सिग्नल दे सकता है थ्रू सैटेलाइट। पता कितना काम का फीचर है, इंडिया में चलता ही नहीं है। और एक फीचर आईफोन में थोड़ा बेटर है, वो है क्रैश डिटेक्शन। अगर जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो ये डिटेक्ट कर लेता है एंड आपके लव्ड वंस के पास अपने आप डिटेल्स भेज देता है। और यहाँ पे यूआई के मामले में आई क्लियरली से सैमसंग इज द विनर। बाकी आपके जो थॉट्स है मेरे को शेयर करते रहना कमेंट सेक्शन में, साथ साथ टाइम स्टैम्प डाल के एकदम पता लगना चाहिए किस टाइम पे क्या बात चल रही है। पढ़ता हूँ यार मैं, क्या बात कर रहे हो। फिर आ जाता है भैया AI, जिससे आजकल हर दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड की रोजी रोटी चल रही है। कह रहे फोन में AI डाल तो हमारे फोन में सब कुछ नया नया हो जाएगा। वैसे दोनों के AI फीचर्स दोनों के रिव्यू में मैंने डेडिकेटेडली कवर कर रखे हैं, लेकिन जो मेजर है, जो बढ़िया है, जिसमें कंपैरिजन बनता है, वो बता देता हूं। जैसे सैमसंग S25 अल्ट्रा में सेटिंग्स में जाके कोई भी ऐसा फीचर है जिसका आपको नाम याद नहीं है, आप कुछ भी उसको सिचुएशन बता दो, वो आपको वो फीचर निकाल के दे देगा। और सबसे बेसिक राइटिंग टूल्स हमारे को दोनों के अंदर मिलता है, जिसमें प्रूफ रीडिंग करा सकते हो, टोनैलिटी चेंज कर सकते हो, दोनों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। डिपेंड करता है आपकी अंग्रेजी कैसी है, आप किस टाइप से चीजें सामने वाले को भेज रहे हो, उसको प्रोफेशनल करना है, कैजुअल करना है, वो बढ़िया है। बट यहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा बेटर फील होता है, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड में गैलेक्सी AI वाला बटन होता है। आईफोन में ना हमारे को टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर राइटिंग टूल्स दबाना पड़ता है, तब वो सारी चीजें आते हैं। इसको थोड़ा सा इनको फिक्स करना चाहिए। और भाई जो इरेजर फीचर है, यहाँ पे तो आईफोन भैया अलग ही लेवल में नशे करके चल रहा है। जैसे आप ये वाली फोटो देखो, फेस पे हाथ है, यहाँ पे हाथ को हम रिमूव करते हैं तो सैमसंग AI जनरेटेड इमेज बना देता नीचे, ये एक्चुअल इमेज नहीं है, लेकिन आईफोन तो अलग ही भैया, गायब है ही नहीं कुछ। एंड ऑडियो मिक्स वाला फीचर दोनों ही स्मार्टफोन में मिलता है। यहाँ में मेरे को आईफोन का थोड़ा बेटर लगा। जैसे सैमसंग के अंदर ना नॉइज है, म्यूजिक है, वॉइस है, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आईफोन के अंदर मोड्स हैं, स्टैंडर्ड, इन फ्रेम, स्टूडियो, सिनेमैटिक, और ये ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। मतलब मफल तो दोनों ही कर देते हैं आवाज को, बट स्टिल आईफोन ज्यादा बेटर काम कर पाता है। ऑब्वियसली आईफोन पहले आया था इस चीज में, सैमसंग ने फुल इंस्पिरेशन ले लिया। वैसे ये वाला फीचर ना गूगल पिक्सल में पहले आया था। ये मैं अपनी S25 अल्ट्रा वाली वीडियो में बोला था, लोग कह रहे भैया तुमने गूगल पिक्सल, अरे हो यार, हम इंसान है, गलती हो जाती है भाई, ऐसे तुम गलत बात। बट हाँ एक चीज, एप्पल इंटेलिजेंस फीचर अभी तक इंडिया में नहीं आया है। यहाँ पे हमारे को अपनी कंट्री चेंज करनी पड़ती है, जिससे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर एक्टिवेट होते हैं हमारे फोन में। ये वैसे अप्रैल 2025 में आ जाएंगे फोन के अंदर, सैमसंग के अंदर ऑलरेडी है। वैसे तो देखो AI फीचर्स है ना, ये ओवर टाइम इंप्रूव होते हैं, ये मॉडल बेस्ड होते हैं। जितने अच्छे मॉडल ट्रेन होते रहेंगे उतना बढ़िया फीचर होता रहेगा, तो ये तो टाइमली बेटर होने हैं। लेकिन एक चीज जो बेटर नहीं होने वाली, वो है AI फ्री नहीं रहने वाला। सैमसंग ने तो साफ बोला 2025 के एंड तक है हमारे फीचर्स फ्री, उसके बाद तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब कौन से फीचर फ्री रहने वाले हैं, कौन से पेड होने वाले हैं, एंड कौन सी कंट्री में पेड करेंगे, कौन सी कंट्री में नहीं करेंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं, उसका पता नहीं है। बाकी और किसी कंपनी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन जब एक करेगा ना तो भेड़ चाल में सारे भागेंगे, क्योंकि पैसा किसको नहीं कमाना,
सिंपल सी बात है। और बहुत सारे एआई के फीचर होते हैं जो बेसिक है, जो सारे फोन में आजकल आ रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन हो गया, लाइव कॉल असिस्ट वगैरह हो गया। एंड एआई के मामले में जो विनर है ना वो S25 अल्ट्रा ही है, अभी इनके एआई का भी कोई तोड़ नहीं है। और बैटरी बैकअप के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे मेरे पास 16 प्रो है, इसकी बैटरी कम है, ये भी 8 to 9 आवर्स का एसओटी देता है और सैमसंग S25 अल्ट्रा भी 8 to 9 का एसओटी देता है। लेकिन S25 अल्ट्रा के साथ एक कैच है, लोगों के अलग अलग बैटरी बैकअप्स निकल के आ रहे हैं। मैंने ट्विटर वगैरह पे भी देखा, भाई किसी का बहुत बढ़िया आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा, मेरा तो बढ़िया आ रहा था। लेकिन इन्होंने अभी एक अपडेट रोल आउट करा है, उसके बाद कह रहे हैं कि बैटरी बैकअप लोगों का शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोनों सेम है बैटरी बैकअप के मामले में, लेकिन अगर 16 प्रो मैक्स से कंपेयर करते हैं वो आपको ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप देगा कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। और जो आइडल बैटरी ड्रेन है वो सैमसंग में 5 to 6% है और आईफोन में 2 to 3% है। और चार्जिंग स्पीड दोनों की अपने फ्लैगशिप के हिसाब से तो भाई बहुत ही कम है, 45 वॉट सैमसंग के अंदर, एंड ये तो अलग ही 25 वॉट पे चल रहा है, एकदम फुल फास्ट चार्जिंग दे दूंगा। ऑब्वियसली सैमसंग ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है, 1 hour 5 minutes, आईफोन 1 hour 38 minutes के आसपास लेता है। और वायरलेस चार्जिंग दोनों ही अप टू 25 वॉट तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आईफोन थोड़ा सा एज ले जाता है क्योंकि ये मैगसेफ के साथ आता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कवर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैमसंग के साथ मैगसेफ नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं होती, एक्स्ट्रा कवर लगा के तो पावर बैंक्स वगैरह चिपकाने हो या वायरलेस पैड वगैरह होते हैं ना मैगसेफ वाले, तब ये उन पे चिपकेगा जाके। लेकिन सैमसंग के पास एक और एज है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का, 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, जैसे आपको वॉच चार्ज करनी हो, TWS वगैरह चार्ज करनी हो, एप्पल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई कैमरा, यहाँ पे सैमसंग के पास क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड अब 50 मेगापिक्सल हो चुका है, प्राइमरी 200 मेगापिक्सल है, एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो। और वहीं पे आईफोन 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी भी 48 मेगापिक्सल है एंड 12 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो। कैमरा सैंपल में सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पोर्ट्रेट से, क्योंकि लोग पोर्ट्रेट आजकल ज्यादा खींचते हैं, एकदम ब्लर चाहिए बैकग्राउंड में एंड साफ डिफरेंस पता लगता है सबसे पहले कलर्स में। यहाँ पे सैमसंग ज्यादा ओवर प्रोसेस कर देता है एंड आईफोन थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, जो कि हमारे स्किन टोन्स पे भी दिखाई देता है। बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो गया, एज डिटेक्शन हो गया, दोनों का ही टॉप नॉच है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे हमारे को पोर्ट्रेट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है एंड हमने पोर्ट्रेट में अलग अलग सैंपल्स लिए हैं, लाइक थोड़े कुत्ते उत्ते के सैंपल हो गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजों के सैंपल हैं, आउटडोर के सैंपल हैं, डे लाइट के। एंड पोर्ट्रेट में मैं कहूंगा दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बस वो ये कि कलर्स थोड़े से बदल जाते हैं। कपड़ा आपने कोई और कलर का पहना होगा, आईफोन अलग कलर का दिखाएगा, सैमसंग अलग कलर का दिखाएगा, मतलब आईफोन में एक्चुअल वो कलर दिखाई देता है जिसका वो एक्चुअल कपड़ा है। बाकी आपके क्या थॉट्स है पोर्ट्रेट को लेके वो भी आप बताना जरा। एंड उसके बाद अदर शॉट्स जैसे 0.6x, 1x, 2x एंड 5x, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 5x डेडिकेटेड सेंसर मिलता है दोनों फोन्स के अंदर। एंड वाइड एंगल अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स के, तो वाइड एंगल की परफॉर्मेंस बढ़िया है और ऐसा कुछ नहीं है 50 मेगापिक्सल है 48 मेगापिक्सल है तो कुछ यहाँ पे हमारे को डिटेल में डिफरेंस मिलता है, दोनों ही अच्छी खासी डिटेल कवर कर देते हैं। एंड अगर आप यहाँ टोन्स देखोगे ना तो आईफोन थोड़े वार्म साइड कलर देता है और सैमसंग थोड़े कूल साइड एंड थोड़े पंची कर देता है यहाँ पे कलर। और दोनों ही फोन्स के ना वाइड एंगल और प्राइमरी लेंस में ना कलर शिफ्ट मेरे को ऐसा कहीं पे ज्यादा दिखाई नहीं दिया, बहुत माइनर सा कलर शिफ्ट है, मतलब सेम ही लगती है फोटोज प्राइमरी लेंस में और वाइड एंगल में। बाकी हाँ, सैमसंग के अंदर हमारे को डेडिकेटेड 10x सेंसर मिलता है, तो हम ना 10x पे कुछ इस तरीके से दूर से फोटोज खींच के देख रहे थे, तो सैमसंग के अंदर डेफिनेटली हमारे को डिटेल्स ज्यादा मिलती है, चाहे नाइट टाइम में देख लो चाहे आप डे टाइम में देख लो। यहाँ पे आईफोन को हम डिजिटली जूम कर रहे हैं ना 5x के बाद, तो फिर वो चीज फील होती है। फिर आती है लो लाइट की बात। लो लाइट में मेरे को एक चीज फील हुई, सैमसंग की फोटोज थोड़ी ज्यादा बेटर निकल के आ रही थी कंपेयर टू आईफोन। आईफोन ज्यादा प्रोसेस करने के चक्कर में, जैसे पेड़ की फोटो आप देख सकते हो, आईफोन के ग्रीन ज्यादा वॉश्ड आउट है, लेकिन सैमसंग में कुछ ज्यादा ही गाढ़े कलर हो गए हैं। उसके अलावा बाकी डिफरेंट यहाँ पे शॉट्स है, जैसे वाइड एंगल में है, प्राइमरी लेंस में है, 2x में है एंड 5x में है। एंड नाइट टाइम में यहाँ पे अच्छी फोटोज हमारे को मिल जाती है, लाइट कंट्रोल यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। एंड नाइट टाइम में थोड़ा अगर इंसानों की फोटो खींचते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैमसंग थोड़ा ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है, ज्यादा अच्छे कलर्स पुश कर रहा है कंपेयर टू आईफोन। आईफोन थोड़ा सा वॉश्ड आउट फील होता है ज्यादातर नाइट टाइम में स्पेसिफिकली, बट वही बात है वो अलग अलग शॉट पे डिपेंड करता है, कुछ शॉट में आईफोन बेटर लगता है, किसी में सैमसंग, बट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दोनों काफी एकदम नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। देन लास्टली आ जाता है सेल्फी कैमरा। यहाँ पे सेल्फी कैमरा में मेरे को सैमसंग ज्यादा बेटर लगा, आपको भी साफ पता लग रहा होगा, जैसे इनिशियल शॉट्स आप देख सकते हो। यहाँ पे आईफोन थोड़ा सा वॉश्ड आउट फील होता है, सैमसंग के कलर्स थोड़े से बेटर फील होते हैं, भले थोड़े से ज्यादा पंची हो कुछ भी हो, लेकिन वो एक अच्छी जो टोन होती है ना सोशल मीडिया सेंट्रिक, कि अगर आपको फोटो अपलोड वगैरह करनी है कहीं पे, तो वो आईफोन में इतना मजा नहीं आ पाता। हमने यहाँ पे बहुत सारे सैंपल लिए हैं, इंडोर में, आउटडोर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यहाँ पे नहीं, सैमसंग की फोटो ज्यादा बेटर फील हो रही है। वैसे हाँ, जितने भी ये फोटोज है ना, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना, खुद से कंपेयर कर लेना एकदम जूम वूम मार के। और इसी के साथ अगर वीडियो की बात करते हैं, दोनों फोन अप टू 4K 120 FPS तक सपोर्ट करते हैं। अगर एकदम सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनानी हो, सैमसंग 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड करता है, जो कि रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं करा एंड बहुत कम लोग करते होंगे इसको यूज में, जिसको भाई बड़ी स्क्रीन के लिए कोई कंटेंट बनाना या कुछ भी है, वहां पे आपको ज्यादा रेजोल्यूशन का कुछ फायदा मिल सकता है, बट स्टिल उसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड यस, दोनों में लॉग वीडियोस आप शूट कर सकते हो, बट आईफोन के लिए एक्सटर्नल SSD लगेगी। सैमसंग कहता भैया मैं अपनी स्टोरेज पे करवा दूंगा, तो यहाँ पे सैमसंग विनर है। एंड ये है दोनों के वीडियो कैमरा सैंपल 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे स्किन टोन्स ऑब्वियसली डिफरेंट है, सैमसंग थोड़ा कूलर साइड होता है, आईफोन थोड़ा वार्म साइड होता है। आईफोन की टोन्स मेरे को ज्यादा बेटर लगती है इन टर्म्स ऑफ वीडियो एंड डायनेमिक रेंज। अगर आप देखोगे ना पीछे जैसे आसमान है, तो आईफोन ज्यादा बेटर मैनेज कर पाता है कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग अपना वो सफेद सफेद कर देता है सब कुछ। और जो माइक भी है वो दोनों फोन के यूज हो रहे हैं, वो आपने सुन ही लिया होगा, कभी सैमसंग का कभी आईफोन का, क्या बेटर लग रहा है वो खुद आप जज कर लो। और
और ये है सिनेमैटिक वीडियो, मतलब आईफोन में सिनेमैटिक वीडियो है जिसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, और सैमसंग में पोर्ट्रेट वीडियो है। एंड भैया जो हॉर्न निकल रहा है लोग बगल से, तो माइक की क्वालिटी इसके अंदर भी टेस्ट ले लो, एंड कितना एज डिटेक्शन कैसा है, ब्लर कैसा है, कुछ भी है। वैसे इस मामले में चेक कर चुका, मेरे को आईफोन ज्यादा बेटर लग रहा था, बट स्टिल आप मेरे को कमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ बताओ जरूर। और ये स्टेबलाइजेशन का सैंपल है, यहाँ पे भाई आईफोन की स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर फील होती है। सैमसंग के अंदर वो शेकीनेस फील होती है OIS की ना, एकदम से वो वाइब्रेशन टाइप की। वैसे वाला शॉट काफी ज्यादा रनिंग पे लिया था, लेकिन अगर आप सेम वॉक करते हुए शूट करोगे तो भी आईफोन की स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा बेटर फील होती है। तो भाई देखो, ये हो गया इनका फुल ऑन कंपैरिजन साइड बाय साइड। अब देखो, जो एप्पल फैन बॉय है वो तो एप्पल लेंगे और वो सीधा इसकी बुराइयां करनी शुरू कर देंगे, और जो सैमसंग फैन बॉयज है वो सैमसंग लेंगे। मैंने तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दिए कहां पे कौन सा क्या बेटर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से चीज वो कैसे मैटर करती है वो खुद आप डिसाइड करो। अब जो लोग इसमें कंफ्यूज थे कि आईफोन 16 प्रो सीरीज के लिए जाओ या S25 अल्ट्रा के लिए, तुम्हारे को तुम्हारा आंसर पूरी वीडियो के अलग अलग पॉइंटर से मिल गया होगा। इन चीजों का कंक्लूजन नहीं होता, दोनों अपनी अपनी जगह कहीं कहीं अच्छे हैं, कहीं कहीं बुरे हैं। आप खुद सोचो। एंड अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है तो लाइक मारो, और पहली बार सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन पे ऑल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।